अगर आप लोगों को कोई कहता है कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, एसईओ डेड हो चुकी है एंड इस चीज़ का कोई भी फ्यूचर नहीं है, इन फ्यूचर अगर आप ब्लॉगिंग पे काम करते हो, एसईओ पे काम करते हो, आप लोगों का ऑनलाइन कैरियर नहीं बन सकता। तो आप पहली फुर्सत में ही ये चीज़ समझ जाना कि या तो वो पर्सन नाकाम हो चुका है या तो वो ये चाहता है कि आप लोग भी कामयाब ना हो। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, नहीं हैं तो अल्लाह करे हो जाएं। अच्छा, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आवाम को ये चीज़ दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि उनकी नज़र में ब्लॉगिंग की वैल्यू क्या है, वो ब्लॉगिंग को समझते क्या हैं, रियल में ब्लॉगिंग क्या है, और अगर उनकी नज़र में ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है तो चीज़ ख़त्म क्या हुई है, और जो अभी भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी होती तो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलियंस में वेबसाइट्स नज़र आ रही होती, ऐसी वेबसाइट्स नज़र आ रही होती जो अभी भी अर्निंग कर रही हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये सारी सच्चाई खोल के डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पॉसिबल है कि ये हमारे ब्लॉगिंग की सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो होने वाली हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन, ब्लॉगिंग का तारुफ भी करवा दूँगा ताकि आप लोग समझ सको कि यार रियल में ब्लॉगिंग है क्या। क्योंकि जिस तरीके से आजकल के यूट्यूबर्स ने, कोर्स सेलर्स ने जो कम्युनिटी में बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन लोगों ने ब्लॉगिंग को बदनाम किया है। ब्लॉगिंग वो चीज़ नहीं है। अब ये क्या है, कैसे होती है, और इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं और इस बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक वॉइस नोट से, जो कि एक ऑनलाइन फील्ड के पर्सन का ही है। और मुझे ये वॉइस मैसेज रिसीव होता है 1 से 2 दिन पहले, जो एक ब्लॉगिंग की फ़ील्ड के पर्सन का तो नहीं कह सकते उसको, बट एक ऐसे पर्सन का है जो ब्लॉगिंग की फ़ील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं लेकिन वो गड़बड़ तरीके से। तो पहले तो आप ये वॉइस नोट सुनें, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा अहमद भाई यार, इशू ये था कि मैंने ना स्क्रिप्ट के थ्रू अप्रूवल लिया एक गेमिंग साइट पर। तो अभी उसे मैं ना ब्लॉगिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो हुआ इस तरह है कि मैंने मतलब ना मेन में चीज़ें जल्दी जल्दी बताता हूँ कि मैंने ना पिछली जो है थी डाटाबेस, उसका गेमिंग स्क्रिप्ट का डाटाबेस डिलीट किया, फाइल मंजर में जाके सारी फाइल्स डिलीट की, हर चीज़ डिलीट किया। 3 साइट थी जिसमें से मैंने फिर मतलब सारा कुछ डिलीट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आगे फिर उस पर 3 4 आर्टिकल पोस्ट किए। ठीक है, हुआ ये है कि एक साइड के सिर्फ हुए हैं, बाकियों के नहीं हुए। तो इसका कोई सोल्यूशन वगैरह बता दो, इंडेक्स नहीं हुए मतलब। तो इसका कोई सोल्यूशन बता दे मेहरबानी आपकी। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने वॉइस सुनी, ठीक है। अब इस वॉइस नोट में जो बात की जा रही है गेमिंग स्क्रिप्ट की, मैं पहले तो उसके बारे में आप लोगों को ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है और इनकी इंडेक्सिंग क्यों नहीं हो रही, ठीक है। फर्स्टली ये भाई हैं हमारे हमज़ा भाई, लेकिन ये ब्लॉगिंग से इनका दूर दूर तक कोई प्रॉपर ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको। अगर ये अपने में कोई काम करते हों तो वो करते होंगे, लेकिन उस चीज़ को हम अपनी नज़र में ब्लॉगिंग नहीं कहते। अपनी नज़र में क्या, गूगल भी उस चीज़ को ब्लॉगिंग नहीं कहता, ठीक है। तो फर्स्टली जो गेमिंग स्क्रिप्ट की बात की जा रही है, वो गेमिंग स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एक ऐसी HTML फाइल है जिसको अगर आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी होस्टिंग के अंदर अपलोड कर देते हैं, अपनी डोमेन के साथ उसको अटैच कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट बन जाती है एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मल्टीपल गेम्स आ जाती हैं, ठीक है। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स जो गेम्स के ऊपर बेस्ड करती हों, जिसके ऊपर गेम्स ही गेम्स हों, कंटेंट बिल्कुल ना हो, वो वेबसाइट्स कहलाती हैं गेमिंग स्क्रिप्ट वाली वेबसाइट्स, ठीक है। अब जिस पर्सन ने गेम्स ऑनलाइन खेलनी होती हैं उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी नॉन वेबसाइट्स हैं जो लोग जानते हैं और ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए उन वेबसाइट्स को विज़िट कर लेते हैं।
ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में गेम इंस्टॉल करके तब खेलते हैं, राइट। बट जब आप गेमिंग स्क्रिप्ट लगाकर अपने एडसेंस को अप्रूव करवाओगे तो वो लॉन्ग टर्म आपका काम चलेगा ही नहीं, ना इंडेक्स होगी, अगर इंडेक्स हो भी जाती है खुदा ना खास्ता उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर उस बंदे ने आपको उठ के कहना कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है, एसईओ ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म होगी भाई? काम तुम्हारे गलत है, आप गलत गूगल को कह रहे हो। इस तरह तो नहीं होता है ना। अब आपने अप्रूवल लिया है गेम की वेबसाइट के ऊपर, गेम की वेबसाइट बना के, अब आप उसको चेंज कर रहे हो ब्लॉग वेबसाइट में जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स पब्लिश करोगे। गूगल पागल है? उसे पता नहीं है कि मैंने किस चीज़ को अप्रूवल दी है? आपकी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है, नो डाउट। वो क्यों अप्रूव हुई है? क्योंकि उसके ऊपर कंटेंट नहीं है, गेमिंग वेबसाइट है। गूगल ने देखा यार इसको कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, ये गेम्स के ऊपर काम कर रहा है, ये अपना जो है रेवेन्यू बना सकता है इस चीज़ से, गेम से, हमें कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उसको चेंज करके ले जाते हो ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, आप उसका ब्लॉग बना लेते हो, ठीक है। तो जाहिर है गूगल ने देखना है कि यार ये गेमिंग वेबसाइट थी, गेमिंग वेबसाइट से ये डायरेक्टली ब्लॉग वेबसाइट बन चुकी है। ब्लॉग वेबसाइट बनने के बाद भी ये कंटेंट क्या डाल रहा है? एआई जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, प्लेगराइज कंटेंट आ रहा है, ऐसा कंटेंट आ रहा है जो हमें चाहिए ही नहीं। जो चीज़ गूगल को चाहिए ही नहीं वो गूगल अपने अंदर क्यों रखेगा, अपने पास क्यों रखेगा? हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट। लेकिन उस चीज़ की एक्सपायरी डेट होने से उसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, उस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं रहा, या वो चीज़ अब दोबारा बन ही नहीं सकती, उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है, राइट। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, नोकिया 3310 सब ने सुना होगा, एक ज़माने पे ब्रांड रह चुका है, सब यूज़ करते थे। बट जब लोगों के पास आईफोन्स आए हैं, टच मोबाइल्स आए हैं, एंड्रॉयड आया है, तो क्या उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया? नोकिया के भी वर्जन्स आए हैं ना, वो भी फ़ोन है, बन रहा है, यूज़ में हो रहा है, काफ़ी लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं, उसके भी एंड्रॉयड वर्जन्स निकल रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो मोबाइल ही ख़त्म हो चुका है। उस चीज़ से इंस्पिरेशन लेके चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, एंड्रॉयड आया है, आईफोन आया है, फिर उसके बाद लैपटॉप्स बने हैं, मैकबुक्स बनी हैं, ये सारी चीज़ें एक छोटी चीज़ से ही बनी हैं। हर चीज़ की इंस्पिरेशन होती है, हर चीज़ अपग्रेड होती है। अब जब एक चीज़ अपग्रेड हो रही है, आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही, आपको समझ नहीं लग रही कि यार वो क्या चीज़ है, क्यों है, और इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, आप उसको कहने लग जाओ कि ये चीज़ ही ख़राब है, ये गलत है, ये वो है, ये ऐसे है, ये ख़त्म हो चुका है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार होता है इस चीज़ का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये गेमिंग स्क्रिप्ट वाली चीज़ मैंने ख़त्म की है आप लोगों के सामने, कि एक ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को ब्लॉगिंग का नॉलेज नहीं होता, एंड वो आप लोगों को बैठ के लेक्चर दे रहे होते हैं ब्लॉगिंग ख़त्म होगी, एसईओ ख़त्म होगी, अप्रूवल नहीं होता, अर्निंग नहीं होती। मेरी खुद की वेबसाइट्स है माशाल्लाह से, मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिखा रहा हूँ, वो अर्निंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को काम आता है, उनको गाइडेंस मिल रही है, उनको पता लग रहा है कि हाँ यार इस चीज़ में अर्निंग है। जो लोग ब्लॉगिंग के नाम पे आप लोगों को ठगते आए हैं ना, मैं उन लोगों के बारे में अब बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। एक तरीके से एक्सपोजर समझ लो। आप लोगों ने ऑनलाइन फील्ड में नाम सुना होगा कुछ बड़े बड़े ब्लॉगर्स का। सबसे बड़ा ब्लॉगर तो हमारे सामने इस्माइल ब्लॉगर ही आ जाता है, ठीक है। उसका नाम ही इस्माइल ब्लॉगर है, नाम में ही ब्लॉगर जुड़ जाता है। बट अब उस पर्सन का आप यूट्यूब चैनल विज़िट करो, उस पर्सन की आप फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट चेक करो, उस पर्सन के आप कंटेंट की चीज़ें चेक करो, आप लोगों को साफ पता लगेगा कि ये ब्लॉगिंग में ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। ये जो हमें बता रहे हैं ये सिंपली अपनी फकियाँ बेचने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। अब मैं इसमें कोई भी कोर्स के हवाले से बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिंपल सी बात करूँगा, उस पर्सन की आपने कभी भी फेसबुक पे कोई ना कोई ऐड तो देखी होगी, लाजमी देखी होगी। आप लोगों ने देखी होगी, वर्डप्रेस होस्टिंग हमें लेके दीजिए, आप हमें डोमेन लेके दीजिए, हम आप लोगों को पूरी वेबसाइट बना के देंगे, उसको मैनेज करके देंगे, थीम्स लगा के देंगे, प्लगइन्स लगा के देंगे, और आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें, सेलिंग स्टार्ट करें। भाई कैसे स्टार्ट करेगा वो? उसको जब पता ही नहीं है कि ये वेबसाइट तूने मुझे दे दी है, एक बंदे को आप मोटरसाइकिल लेके दे दो, उसको पता ही ना हो कि इसका गियर कहाँ है, इसकी ब्रेकें कहाँ है, इसका क्लच कहाँ है, इसका मैंने गियर कैसे डालना है, ब्रेक कैसे लगानी है, वो कैसे चलाएगा उस चीज़ को? वो तो जाके ठोकेगा अगर चला भी लेता है तो
तो जब तक आप लोगों को एक चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ना हो, आप उस चीज़ को करो, वो भी गलत तरीके से करने लग जाओ, और आगे से आपको बंदा भी ऐसा टकर जाए जो आपको ऐसे ही कहे कि भाई शेर सवा शेर चलता जा, तो जाहिर है आप लोगों को उस चीज़ के अंदर फेलियर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं इस फील्ड में जो अभी भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी खासी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मेन चीज़ क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं आती, ना मैं डालता हूँ, ना मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हूँ, ना टिकटॉक के ऊपर एक्टिव हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। बट अगर अभी भी आप मेरे से पूछते हो ना मेरी कितनी वेबसाइट सोशली रन कर रही हैं, मैं आपको बता सकता हूँ मेरी 20+ वेबसाइट्स हैं जो गूगल एडसेंस पर, एड्सटीरा पर, और कुछ ऐसे एड नेटवर्क्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर मेरी वेबसाइट्स रन कर रही हैं। मैं उनको रन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो काम है। अब एक यूट्यूबर बंदा होगा, उसने आप लोगों को बताना है कि यार ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, वो डिफरेंटली आपको बता सकता है कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। वो ये नहीं कह सकता कि यार ये ब्लॉगिंग है, ये ऐसे है, ये यहाँ शुरू हुई है, यूँ ख़त्म होगी। क्यों नहीं बता सकता? उसका काम है कंटेंट क्रिएशन। अब अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आता हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि यार मैं कंटेंट अपना अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी, डेली की एक वीडियो अपलोड करूँ, 2 वीडियोस अपलोड करूँ, वीक में 2 वीडियोस अपलोड करूँ। बट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसी कोई वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी कि जो डेली आ रही हो, वीकली आ रही हो। बहुत ही कम होता है कि किसी की रिक्वेस्ट आए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो तक नहीं बना के देता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि यार मेरा पर्सनल काम कुछ और है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, मैं आगे सिखा रहा हूँ उस चीज़ को, मेरा प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है आप एक फील्ड में काम कर रहे हो और दूसरी फील्ड का बंदा उठ के आपको कहने लग जाता है कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये ऐसे है, ये वैसे है। इससे जो बंदा वो सीख रहा होता है ना, वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। सीखने की बजाय वो चला जाता है डिप्रेशन में कि यार नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैंने जो इसके अंदर मेहनत कर ली है वो तो हो गई ज़ाया। तो अब हम चलते हैं जी किसी और चीज़ की तरफ, अब उधर पैसे लगाते हैं, उधर पैसे ज़ाया करते हैं। खुदारा कुछ होश के नाखुन लें। मैं सिंपल सी चीज़ है आपको फेक ब्लॉगिंग और रियल ब्लॉगिंग, ये दोनों चीज़ों को ना आप लोगों के सामने खोल के बयान कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे यूट्यूबर थे, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने आप को ही समझते हैं, मुझे नहीं पता मैं उनको किन नामों से बुलाऊं, क्या कहूँ उनको, क्योंकि ना वो किसी ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं, ना वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आते हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता उन लोगों को, बस मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन है, कैसे हैं। ठीक है, काम क्या करते हैं, काम से हमें मतलब है, हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फर्स्टली आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बहुत से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को अर्निंग्स दिखाई जाती हैं। ठीक है, एक यूट्यूबर की मैं वीडियोस देख रहा था, ही वाज शोइंग हिज अर्निंग्स लाइक $7,000, $5,000, $15,000। मैंने इतने पैसे बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब आके गूगल के ऊपर काम करना मुश्किल हो चुका है। व्हाट इज़ काम करना? काम कर क्या रहे हो आप? आपकी नज़र में ब्लॉगिंग काम करना है? अगर काम करना है भी तो क्या काम करना ब्लॉगिंग है? अच्छा जी, तो जो लोग काम करते हैं वो होती है सिंपल लोडिंग। ये चीज़ मेरा जिसको कहते हैं ना तमाचा, वो पढ़ के बजेगा कुछ लोगों के जो ब्लॉगिंग को बदनाम करने की चीज़ में लगे हुए हैं। लोडिंग एक ऐसा फितना है, एक ऐसा हराम काम है जिस चीज़ ने आपको लेके डूब जाना है। आप कमाई के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो कि आप आवाम को हराम काम के पीछे लगा रहे हो, अल्लाह का दुश्मन बना रहे हो आवाम को। ये चीज़ रियलिटी नहीं है, ये ब्लॉगिंग नहीं है। गूगल हमें इसकी परमिशन नहीं देता। आप ये करोगे तो आप ये कहोगे कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग है क्या। अब लोडिंग में क्या चीज़ होती है, आप एक वेबसाइट बनाते हो या परचेज़ करते हो या बनवाते हो कि यार आप हमारी होस्टिंग ले लो, डोमेन लो, हम आपको वेबसाइट बना के दे देंगे, आप उससे अर्निंग स्टार्ट करो। आप वेबसाइट बना लेते हो, एडसेंस अप्रूव करवा लेते हो या किसी भी एड नेटवर्क से अप्रूव करवा लेते हो, फिर आपको पता ही नहीं होता आगे करना क्या है। आपको टकरते हैं लोडिंग वाले बंदे, या वही पर्सन आपको लोडिंग सजेस्ट करते हैं कि यार ऐसे ऐसे इसके ऊपर काम करना है। आप क्या करते हो, प्रॉक्सीज पे करते हो,
वीपीएन्स पे करते हो, ब्राउज़र्स पे करते हो, अपनी ही वेबसाइट को खुद ही विज़िट करने लग जाते हो, खुद ही अपने एड्स के ऊपर क्लिक्स देने लग जाते हो। ये चीज़ अगर हम देखें 2019 से लेके 2022-23 तक बहुत बेहतरीन चली है लोगों के लिए। तो अभी भी अगर आप लोग देखोगे ना कि 2019 से 2022 या 23 तक आप लोगों को कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखेगा जो ऐसा कहता हो ब्लॉगिंग मर गई है, ब्लॉगिंग डेड हो गई है, एसईओ डेड हो गई है, क्योंकि उस टाइम तक गूगल ने इन सबको डंडा नहीं दिया हुआ था। अब गूगल ने इन सबको डंडा चढ़ाया है। वो कैसे चढ़ाया वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, ये लोडिंग क्या है। अच्छा, खुद की वेबसाइट पे खुद के एड्स को खुद वॉच करना और अपनी अर्निंग बनाना, अर्निंग को इंक्रीज़ करना, CPC इंक्रीज़ करना, कॉस्ट पर क्लिक होती है एक एडवर्टाइज़र जितने पैसे आप लोगों को दे रहा होता है एक क्लिक के आने के, आपकी उस ऐड पे जो आपकी वेबसाइट पे शो करवाया जा रहा है उसके ऊपर अगर एक क्लिक आता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, एडवर्टाइज़र आपको कितना पे करेगा, ये चीज़ कहलाती है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, वो चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है जब आपके ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, आप खुद क्लिक्स देते हो ज़्यादा, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये प्रॉपरली हराम काम है, हराम फिरके में जाता है ये। ठीक है, वो क्यों जाता है? क्योंकि एडवर्टाइज़र आप लोगों को पैसे पे कर रहा है कि ये लोगों तक पहुँचे। आप खुद ही उसको ऐसे शो करवा रहे हो कि वो लोगों तक पहुँच रहा है, बट वो चीज़ आप तक महदूद है और आप उस चीज़ को खुद ब खुद कंज्यूम करके अपनी अर्निंग बढ़ा रहे हो। दैट्स इट। आप लोग गूगल को भी धोखा दे रहे हो, आप लोग एडवर्टाइज़र को भी धोखा दे रहे हो और आप लोग खुद को भी धोखा दे रहे हो कि उस पैसे को आप अच्छे तरीके से खा लोगे या कुछ कर लोगे, जो भी सीन है। क़यामत के दिन अल्लाह के दुश्मन बन के उठोगे। खुली चेतावनी दे रहा हूँ उन सबको जो लोडिंग करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक ऐसे पर्सन भी हैं, बल्कि छोड़ो यार उन चीज़ों को छोड़ो, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अच्छा, लोडिंग की समझ आ गई क्या चीज़ है। अब ये जितने भी मार्केट में ब्लॉगर बन के बैठे हुए हैं ना, ज़्यादातर लोग 80 to 90% लोग, जाओ 80 to 90% कह दिया, आ जाओ, जो रियल ब्लॉगर है वो सामने है फिर। ठीक है, अब जितने भी ये पर्सन बन के बैठे हुए हैं जो ब्लॉगिंग का नाम लेके अवाम को पागल बनाते हैं और उनको लेके लगा देते हैं जी लोडिंग के पीछे, उनका मेन मकसद यही होता है। वो पहले होस्टिंगर एफिलिएट से अपना पैसा कमाते हैं, इस्माइल ब्लॉगर, HBA सर्विसेज, डिफरेंटली एक और पर्सन है इसी तरीके का, मुझे नाम नहीं याद उसका, बट इस तरीके के बहुत से लोग हैं। ये लोग गलत काम नहीं कर रहे, ये लोग करते क्या हैं, आप लोगों को एफिलिएट से होस्टिंग डोमेन परचेज़ करवा के वेबसाइट हाथ में दे देते हैं, फिर आगे आप लोगों को कुछ लोग मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एक फील्ड में एंटर हो चुके हो आप लोगों को बहुत से लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो पहले बुरे लोग मिलते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता कि ये बुरे हैं, आप उनके हाथ आ जाते हो, फिर आप समझते हो कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है उनके लिए? लोडिंग करना, दैट्स इट। और जब तक लोडिंग चलती है तब तक बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। जब लोडिंग ख़त्म हुई, ओए यार गूगल ने त्या करता, गूगल ने त्यो करता। तुसी गूगल की जिहड़ी भैन दी सिरी कीती हुई सी ना, गूगल ने हुण तुहाडी कीती है। वो क्यों कीती है हुण मैं दसना। अब रियल ब्लॉगिंग की तरफ आ जाओ कि रियल ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, ब्लॉगिंग को अगर देखा जाए तो प्रॉपरली ये एक वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ कन्वर्जेशन है। ठीक है, इसको आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक स्किल ना हो। कौन सी स्किल ना हो आपके पास? कम्युनिकेशन स्किल ना हो आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना होता है। यूज़र को ये बताना होता है कि यार मैं तेरे से आपस में बात कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग फेस टू फेस, दैट्स लाइक अ कंटेंट। अब यूट्यूब वीडियो बनती है, आप लोगों ने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, व्लॉग्स देखे होंगे, जिसमें कैमरा पकड़ के आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाई जाती है। प्रॉपरली वे ऑफ कन्वर्जेशन होती है कि यार आज मैंने ये किया, आज ये है, ये वैसे है, वैसे है, आप लोग बताओ क्या सीन चल रहा है। अगर मैं ब्लॉगिंग ये कर रहा हूँ, आप लोग बताओ क्या कर रहे हो। वो आपस में समझो एक दूसरे की कन्वर्जेशन हो रही है, राइट। जब हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं, आप देखो 80% ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ChatGPT का यूज़ किया, ब्लॉग लिखवाया, उसको चेक ही नहीं किया कि यार वो ब्लॉग की रीडेबिलिटी है कि नहीं है, क्या वो ब्लॉग पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, हमसे सही समझ में आ रहा है कुछ के नहीं। क्योंकि हमने उसको ऐसे लेके चलना है कि यार बस कंटेंट लिख दिया, वेबसाइट पे ठोक दो, तो जाहिर सी बात है वो स्पैम में ही जाएगा। आपने तो कुछ किया नहीं है ना, कोई मेहनत थोड़ी है उसके अंदर। 5-10 मिनट लगा के आप एक कीवर्ड निकालते हो सैमरोज से,
हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इजीली हर बंदा फाइंड कर लेता है। सैमरिश पे जाना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, नहीं लेनी तब भी आप कीवर्ड निकाल सकते हो। आप एक वर्ड लिखते हो वो आपका कीवर्ड है, सिंपल सी बात है। उस कीवर्ड के ऊपर आप अपना चैट जीपीटी को कीवर्ड देते हो, किसी भी एआई टूल को कीवर्ड देते हो, वो आर्टिकल लिख के दे देता है। आप उसको चुका, रिफ्रेश किया, क्विल्ट बोर्ड से किया, पैराफ्रेजर से किया, किसी से भी किया, उसको रिफ्रेश किया, उसको चुक के अपने वेबसाइट पर डाल दिया। क्या यही ब्लॉगिंग है? नहीं, आपको कंटेंट देखना पड़ता है। अगर आप किसी टूल से भी लिखवा रहे हो कंटेंट, उसको देखना पड़ता है कि यार ये पढ़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्या ये मुझे इंटरेक्ट कर रहा है कि मैं इसको और पढ़ूं और देखूं। ये चीज़ ऑलरेडी गूगल के ऊपर अवेलेबल तो नहीं है। अगर गूगल के ऊपर अवेलेबल है तो ये गूगल के ऊपर किस क्वालिटी में अवेलेबल है, उससे अच्छी क्वालिटी में इसको प्रोवाइड करूँ, तब जाके गूगल कहता है यस सर आई नीड यू। क्यों? क्योंकि गूगल को कंटेंट की कमी है, वो अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि यार डीपसीक एआई आ गया है, हमें पता लग रहा है चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर चीज़ की जगह ले ली है, बट एट दी बैक एंड ये सारे के सारे टूल्स कहाँ से कनेक्ट है? कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं अपनी? खुद से ट्रेन नहीं हो सकते। ये सारा का सारा डाटा ऑन नेट वेबसाइट से ही उठाते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेडेक, आप उसको चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, दोनों एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन आपको आंसर एक ही मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चैट जीपीटी होता है वो वेब स्क्रैप करता है, जो डीप सीक है वो वेब स्क्रैप करता है, वेबसाइट्स को स्कैन करता है, जिसका कंटेंट उसको बेहतरीन लगता है, जो कम्युनिकेशन के ऊपर बेहतरीन बैठता है, कंटेंट की क्वालिटी होती है, वो उठा के वो आपको देता है। चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट को अगर सजेस्ट कर रहा है, कैन यू इमेजिन आप कितने हाई क्वालिटी लेवल के ऊपर अपना काम कर सकते हो। एक एआई टूल, अगर आप उसे पूछते हो कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट वेबसाइट ऑन विच आई कैन गो एंड फाइंड हेल्दी डाइट टिप्स, वो अगर आपकी वेबसाइट को सजेस्ट कर रहा है, उसके अंदर आपकी वेबसाइट अपडेटेड आ रही है, कैन यू इमेजिन कि आप कितनी ट्रैफिक लेके आ सकते हो। हम हमेशा इसको चैट जीपीटी को इस तरीके से क्यों देखते हैं कि यार हाउ कैन आई अर्न मनी ऑनलाइन, वेज ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन। जिस बंदे को देखो वो यही चीज़ चैट जीपीटी से पूछता फिर रहा होता है कि यार मैं ये चीज़ कैसे करूं, मैं वो चीज़ कैसे करूं। चैट जीपीटी से सिर्फ लोग यही पूछते हैं। चैट जीपीटी से कोई इंसान ये नहीं पूछ सकता कि गिव मी अ हेल्दी डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू दिस वेट, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, सजेस्ट मी सम बेस्ट गेम्स टू प्ले ऑनलाइन, सजेस्ट मी अ बेस्ट मूवी सीरीज एंड फ्रॉम वेयर आई कैन वॉच इट। ये सारी चीज़ें भी तो चैट जीपीटी से पूछी जा सकती है ना, आवाम पूछती है। आप लोग इनको चैट जीपीटी पे जाकर लिखो, टाइप करो और चैट जीपीटी को कहो कि मुझे बताओ इज़ देयर एनी अदर पर्सन हु इज़ आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम यू। वो आपको बताएगा कि हाँ आवाम है, इस तरीके की चीज़ें पूछती है मेरे से, और वो वेबसाइट सजेस्ट करता है। अगर आप वेबसाइट चैट जीपीटी का या डीप सीक का कोई अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करते हो, चैट जीपीटी का मैं बेसिकली बात करूँगा, डीप सीक मैंने इतना यूज़ नहीं किया तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो डेफिनेटली आपको एक सोर्स बताएगा कि यार ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाई है, और वो पॉसिबल है कि आपको नीचे यूट्यूब वीडियो का लिंक, वेबसाइट का लिंक दे कि यार अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। दिस इज़ हाउ ए इज़ गोना वर्क। एआई इस तरह वर्क नहीं करेगा कि यार ऐसा सीन है, एन जी होना है तो ये हो गया बस, समझ नहीं लगनी आपको। और जहाँ तक रही बात ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपने कंटेंट उठाया, अपने ब्लॉग पे डाला और उसको सेंड कर दिया, बस ब्लॉगिंग नहीं है ये हडरामी है आपकी। ब्लॉगिंग में आप प्रॉपर वे ऑफ कन्वर्सेशन कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ, आप उसके अंदर अपनी वीडियोज़ अटैच कर सकते हो, आप उसके अंदर अपनी वॉइसेस अटैच कर सकते हो, आप मूवीज़ अटैच कर सकते हो, अपनी स्टोरीज अटैच कर सकते हो। वेबसाइट इज़ नॉट समथिंग कि आप जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अपलोड करते फिरो। आप लोगों को सबको पता लग गया एआई आ चुका है। अच्छा एक और चीज़, मेनली एआई आ गया, कंटेंट ख़त्म हो गया, वेबसाइट ख़त्म हो गई। अब मुझे ये बताओ, आप में से जितने भी ये बंदे वीडियो देख रहे हैं, आप में से या आपके घर वालों में से कितने बंदे ऐसे रह चुके हैं जो अब भी मार्केटों में जाके शॉपिंग करते हो, और कितने बंदे ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आया ना दाढ़ थल्ले ये सारे दाढ़ के नीचे आएंगे अब। अच्छा तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो जैसे जैसे ऑनलाइन दौर आ रहा है,
टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, लोगों को समझ आ रही है, लोगों के पास टाइम कम हो रहा है। लोग मार्केट में जाके किसी से बार्गेनिंग करने की बजाय वो ये सोचते हैं कि यार मैं अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलूँ या इस चीज़ को ऑनलाइन सर्च करूँ, फेसबुक पे सर्च करूँ, गूगल पे सर्च करूँ, मुझे वेबसाइट मिल जाए, मुझे एक स्टोर मिल जाए जहाँ से मैं जाके परचेजिंग कर सकूँ। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि आज इस वीडियो को एक ऐसे पर्सन भी देख रहा है जिसने अभी तक ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर ना किया हो। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो ये क्या बात है जी? अब आप लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टोर सेलिंग वाले ही नहीं देखे होंगे, ऐसे स्टोर भी देखे होंगे, ऐसी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जो ऑनलाइन रिव्यूज़ देती हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस तरह वर्क करता है, अगर आपको डिस्काउंट कूपन चाहिए आप इस वेबसाइट पे ये कूपन यूज़ कर सकते हो, आपको इतने % ऑफ मिल सकता है। ये चीज़ें चैट जीपीटी नहीं बताएगा, ये चीज़ें एआई नहीं बताएगा, ये चीज़ें आपको रियल पर्सन ही बता सकता है। समझ आ रही मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं? उम्मीद है समझ जाओगे क्योंकि मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ हर एक चीज़। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं? ये सारी चीज़ें होंगी ऐसे ही कि आप लोगों को प्रॉपरली एक काम सीखना पड़ेगा कि ये है क्या, क्यों है। अगर आप सीखने के लिए यूट्यूब पे चले जाते हो ना, तो आप लोगों को सो कॉल्ड मेंटोर्स ही मिलेंगे बस। ऐसे लोग या तो वो अपनी होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम को सेल कर रहे हैं, या अपने टूल सेल कर रहे हैं, या तो आप लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं कि भाई बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, फोर्थ पर्सन आपको मिल जाएंगे कोर्स सेल करने वाले लोग। उनके कोर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, टके की औकात नहीं है उनके कोर्स की। क्योंकि होता ये सीन है कि 500 बंदा उनके कोर्स में इनरोल होता है, जिसमें से सिर्फ 10 से 20 बंदे सक्सीड होके बाहर निकलते हैं। क्योंकि ना हमारी आवाम सीखना चाहती है, ना ही हमारे मेंटोर सिखाना चाहते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद अपना ऑनलाइन कोर्स करवाता हूँ, पेड कोर्स करवाता हूँ, माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट सीखते हैं, काम करते हैं। अब उनका ये सीन नहीं है कि उन्होंने अर्निंग शो करवाना स्टार्ट कर देना है, उन लोगों ने पॉडकास्ट रखना स्टार्ट कर देना है कि यार मैंने इतनी अर्निंग कर ली, मेरी ये वेबसाइट बन गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये मोटिवेशन नहीं होती, ये दिखावा होता है। मैं खुद इस चीज़ से बहुत पीछे रहता हूँ कि यार नहीं, अगला बंदा काम कर रहा है, उसको करने दो। वो अगर इस चीज़ को गलत समझ लेगा, वो कहेगा कि यार ये पर्सन सक्सीड हो चुका है। भाई तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि मैं $500 बना रहा हूँ, $1000 बना रहा हूँ, $5000 बना रहा हूँ, उसके पीछे की मेहनत ही नज़र आ रही। मैं रात को 4 बजे तक, 3 बजे तक जाग जाग के अपने कंटेंट्स देखता हूँ, वेबसाइट्स मैनेज करता हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। अगर ये पर्सन मेरे ब्लॉगिंग के स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो आप हमारे कोर्सेज के लेक्चर्स में देखना कि मैं किस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपनी ब्लॉगिंग की मेहनत होती है, इसके पीछे टाइम लगता है। कोई भी चीज़ जो है ना वो एकदम से नहीं हो जाती। आज आप वेबसाइट बनाओ, कल आपको वो गूगल से अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, ना करे तो आप कहने लग जाओ कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई है, कुछ काम ही नहीं है इस चीज़ में। अब मैं एक आप लोगों को बिल्कुल न्यू चीज़ बताता हूँ, मेरा नहीं ख्याल आपने इस चीज़ को पहले सुना होगा, EEAT। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कहीं से सुना होगा। ये आपको बड़े बड़े यूट्यूबरों ने नहीं बताया होगा, पेड कोर्सेज वालों ने नहीं बताया होगा। AEO के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि आप लोगों को ये चूना लगा दिया गया है कि भाई सिर्फ और सिर्फ लोडिंग है, वेबसाइट बनानी है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होती तो भाड़ में जाओ, हमारा कोर्स सेल हो चुका है, हमारी होस्टिंग प्रमोट हो चुकी है, हमने ये सब कर लिया है, आप जाओ भाड़ में, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ हमारी मेंटोरशिप में चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये EEAT और AEO होती क्या है। ठीक है, फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस चीज़ की मैं आपको प्रैक्टिकल एक ना मिसाल दूंगा। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये होती क्या चीज़ है ये, और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, तो अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर गूगल से एक क्वेश्चन किया जी, इज़ ब्लॉगिंग डेड? अब ये हमें जेमिनाई इसका आंसर दे रहा है, नो, ब्लॉगिंग इज़ नॉट दैट, इन फैक्ट इट्स अ थ्राइविंग
एंड प्रॉफिटेबल वे टू क्रिएट कंटेंट। अब ये हमें आंसर तो मिल गया, पता लग गया, लेकिन ये आंसर हमें कहाँ से मिल रहा है, ये किस चीज़ को स्क्रैप करके हमें बता रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो साइड बार में हमें कुछ सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं ब्लॉगिंग प्रो के। इसको हम शो मोर पे करते हैं। यहाँ पर साइड पे देखोगे ये आर्टिकल खोल के दिखाता जा रहा है आपको। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर आप लोगों को आंसर मिल रहे हैं, इट्स ओके, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, आंसर मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है आपका कंटेंट प्रमोट होगा, कंटेंट आपका जीपीटी में जाएगा तो वो जाहिर है लोगों को शो भी होगा। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स अभी आपको नहीं पता लगेंगे क्योंकि आप लोग अभी नहीं जानते कि एआई चैटबॉट आपको किस तरीके से बेनिफिट देता है, किस तरह प्रॉफिट होता है इसमें, मोनेटाइजेशन उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मोनेटाइजेशन की। और ये चीज़ मैं भी अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। अभी तो पाकिस्तान में इसका किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि अगर आपके रिजल्ट्स इधर आ जाते हैं जेमिनी में, चैट जीपीटी में, तो वो आपको प्रॉफिट क्या देते हैं। अच्छा, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे देखोगे हर जगह हमें लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, हमें ये लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, लिंक देखने को मिला। अब मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ साइड बार में मुझे ये शो करवाता है कि यार ये जो लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो ये इस वेबसाइट से मैंने स्क्रैप किया हुआ है। ठीक है, ये जो आपने कंटेंट देखा है, ये सारा कंटेंट, ये इतना कंटेंट जो है मैंने इन दोनों में से वेबसाइट्स में से स्क्रैप किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये सेकंड वाला आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन। इसके ऊपर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, मुझे बताता है कि मैंने ये इस आर्टिकल से लिंक और कंटेंट उठाया हुआ है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, अगर एक पर्सन को प्रॉपर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस आर्टिकल को क्यों ओपन नहीं करेगा, वो क्यों नहीं चेक करेगा कि यार यहाँ पर क्या डिटेल्स दी हुई हैं। और एक बात, यहाँ पर कितना को बड़ा आर्टिकल इन लोगों ने लिख के लगाया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इंटरनली लिंकिंग हुई हुई है किस चीज़ की, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है। यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन लोगों ने खुद क्वेश्चंस क्रिएट किए हुए हैं, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। अब जहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉगिंग डेड, वहाँ मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार मैं ब्लॉगिंग से अभी भी मोनेटाइजेशन करवा सकता हूँ कि नहीं, 2024 में, 2025 में, 2026 में, कभी भी। उसके बाद ब्लॉग स्टिल मेक मनी, क्या ब्लॉगिंग से भी अर्निंग हो रही है इस चीज़ के ऊपर। जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में सवाल आएगा जब मैं ये सोचूंगा कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई है कि नहीं। यहाँ पर हमें हर एक चीज़ का आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, ये सारे वेबसाइट्स के एआई जो भी हैं, ये सारे ट्रेन होते हैं, वेबसाइट से ट्रेन होते हैं, गूगल के डाटाबेस से ट्रेन होते हैं। और गूगल के अंदर डाटाबेस किसका है, ब्लॉगर्स का है, हमारा है, जिनकी वेबसाइट्स हैं उनका डाटा है, किसी के माँ बाप का डाटा नहीं है, हमारे माँ बाप का डाटा है। तो कोई पर्सन अगर उठ के बोलेगा कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जाहिर है फिर हम खड़े होकर उसका जवाब देंगे कि जो आप काम करते थे वो ख़त्म हो गया है। वो क्यों ख़त्म हो गया है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये AEO मैंने समझाई आप लोगों को कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, बट क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपकी वेबसाइट भी अटैच होकर जाती है। ये होती है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पहले होती थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च हो रही है तो वेबसाइट आ रही है, लेकिन अब होती है AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी सवाल गूगल से किया जा रहा है उसका जो जवाब आ रहा है उसके साथ आपकी वेबसाइट का लिंक आ रहा हो, दैट्स कॉल्ड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड चीज़ डिस्कस करते हैं जी, जो है EEAT, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। अगर आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, यू आर डैम श्योर कि आप लोग ब्लॉगिंग के अंदर मास्टर बन सकते हो। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि गूगल किस तरीके से वर्क करता है, गूगल किस तरीके से कंटेंट को रैंक करता है, कौन से कंटेंट को गूगल एक्सेप्ट करता है, कौन से कंटेंट को गूगल स्पैम में डालता है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है कि डोमेन की अथॉरिटी क्या होती है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होती है, आई एम डैम श्योर कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने से रोक ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आप लोगों को लोग नहीं बताते, टेक्निकल चीज़ें कोई बताता ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसी लारे में रखते हैं, चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाओ, स्पिन बोर्ड से स्पिन करो, वेबसाइट पर डाल दो, शागारा बूम बूम हो गया बस। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था मिस्टर हाउ का ब्लॉगिंग कोर्स, माशाल्लाह से भाई ने इंट्रोडक्शन में ही हमें ये बताया हुआ है कि ब्लॉगिंग होती क्या जी। अपना सिर्फ हमने यही से कंटेंट लिखवाना है, स्पिन बोर्ड से या क्विल्ट बोर्ड से या पैराफ्रेजर से रिफ्रेश करना है, वेबसाइट पे डाल देना है, मेरे लिंक से आप लोगों ने होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन परचेज करना है और आपकी शावा शावा हो जाएगी।
फिर आप कहते हैं ब्लॉगिंग डेड हो गई है। चीज़ें इस तरीके से वर्क नहीं करती। आप गूगल के साथ लॉयल होके चलोगे, गूगल आपके साथ लॉयल होके चलेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि एक पर्सन है ऑनलाइन फील्ड में, नवी नवी उसने वेबसाइट बनाई है, 1 मंथ हो गए, चलो 2 मंथ हो गए, 1 साल भी हो गया, वो पर्सन $5000 बना रहा है महीने के। हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? इतना टाइम तो गूगल को आपकी वेबसाइट को समझने में लग जाता है कि यार ये इसकी औकात क्या है, वेबसाइट की क्या औकात है, डोमेन की क्या औकात है। और आप उतने ही टाइम में अपने पैसे बनाने में लगे हुए हो। वो पैसे फिर आप लोडिंग से ही बना रहे हो, या लोडिंग से बना रहे हो, या फिर आपने कोई बगैरती लगाई हुई है जो गूगल की नज़र में इलीगल है। फिर आप ये कहने के हकदार नहीं हो कि यार लोडिंग ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। समझ आई होगी थोड़ी बहुत कि ब्लॉगिंग क्या है। नहीं आई तो मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ इसके ऊपर। ब्लॉगिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंटेंट लिखना है या लिखवाना है एआई से या कुछ भी और उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देना, दैट्स इट। ये कोई ब्लॉगिंग नहीं होती। ठीक है, ये आपको धक्का लगाया हुआ है एक चीज़ का। हमें पहले प्रॉपरली एक निश फाइंड आउट करनी होती है जिसके ऊपर हमने काम करना है। अब वो निश ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ऑलरेडी काम ना हो रहा हो इतना ज़्यादा। ठीक है, वो कोई भी निश हो सकती है, कोई भी का मतलब कोई भी। आप लोगों को निशेस की लिस्ट नहीं पकड़ाई हुई होती है कि यार ये निशे हैं, इनमें से चूज़ कर लो, बस ख़त्म काम। नहीं, आप लोगों को निश फाइंड करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है चीज़ें कि यार मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूँ, ऐसे काम करूँ, ये हो वो हो। फिर आपको कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं कि यार आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर आए। और सिर्फ ये गूगल सर्च कंसोल में ऑल सेक्शन पे आने का तो फ़ायदा ही नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग तो गूगल की इमेजेस सेक्शन को देखते हैं, वीडियो सेक्शन को देखते हैं, न्यूज़ सेक्शन को देखते हैं, वेब सेक्शन को देखते हैं। ये सारी चीज़ें गूगल ने क्या बेफजूल लगाई हुई हैं? फोरम वेबसाइट्स इसने फजूल लगाई हुई हैं, इमेजेस इसने फजूल में ऐड की हुई हैं अपने सेक्शन में। आवाम देखती है, वो किसी काम के लिए लगी हुई हैं। आप लोग उठ के कहने लग जाते हैं ब्लॉगिंग ख़त्म है। आप ब्लॉगिंग का मतलब जाने पहले, फिर आप कहें कि ब्लॉगिंग ख़त्म है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉगिंग की सीरीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ख़ुद आप लोगों को पर्सनली ब्लॉगिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट अगर आप मुझे दिखाते हैं तो फिर आपको मेरी तरफ से ऐसा सपोर्ट मिलेगा, आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हाँ, कोई पर्सन हमें ऑनलाइन फील्ड में मिला था जिसने सिर्फ अपना नहीं हमारा भी सोचा है। क्योंकि मैं किसी पर्सन को नहीं कहता कि मेरी होस्टिंग प्रमोट करवाओ, ना 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 ना, मैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ हूँ कि भाई आप क्यों होस्टिंग परचेज़ कर रहे हो। मेरे से कोई पूछने आता है यार होस्टिंग कौन सी बेस्ट रहेगी, डोमेन कौन सी बेस्ट रहेगी, कोई भी नहीं भाई। मैं किसी को नहीं कहता, सबसे पहली फिश मेरी यही होती है, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ, नहीं कुछ नहीं परचेज़ करना। स्टार्ट करने जा रहे हो, फ्री से स्टार्ट लो। इन्वेस्ट करना है तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हो। ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे ही डूबे। आई नो कि रिस्क लेना एक अच्छी बात है, रिस्क लेना चाहिए इंसान को लाइफ में, बट एक बिगिनर अगर रिस्क लेके बैठ जाएगा, और रिस्क भी ऐसी जगह लेके बैठेगा जहाँ उसको 99% पता है कि यार मैं सक्सीड नहीं हो सकता, ऐसी जगह रिस्क लेके बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है डूब जाएगा। एक गरीब बंदा नहीं ले सकता इस तरीके की रिस्क। ठीक है, तो फ्री से स्टार्ट करें। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स फ्री वाले चूज़ करें क्योंकि फ्री वाले पेड वालों से ज़्यादा बेटर चलते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये मैं बातें जो भी आप लोगों के साथ की हैं, ये सारी की सारी विद प्रूफ की हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता हो कि मैंने कोई बात गलत की है तो वो फिर मेरे से आगे व्हाट्सएप पे मिल लें, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने कौन सी बात गलत की है, कौन सी सही की है। ठीक है, अच्छा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमारा इंशाल्लाह इस चैनल पे आता रहेगा और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहेगा और फेक लोगों से बचाता रहेगा। ठीक है, एंड एट दी एंड मैं एक और वॉइस इसके अंदर अटैच करना चाहूँगा, एक ऐसे पर्सन की जो इस फील्ड में काम करना चाहता है। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सी जगहों से धोखा खा लिया है एंड नाउ ही वांट टू वर्क इन अ रियल फील्ड। अब वो मेरे से सीख रहा है और वो सीख रहा है, जो सीख रहा है उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा है
उसके बारे में सोच रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, एंड ही इज़ गोइंग टू विन इट, आई नो दैट। तो आप लोगों को भी लास्ट पे यही सजेशन दूंगा कि काम अगर कोई भी सीखते हो तो उसको करो भी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल वर्क करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।